हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर सुबह के समय क्या आपके बारे में सोच रहे थे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो सारे ही सिंगल्स, अनमैरिड, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उन लोगों के लिए रहने वाली है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो। राइट, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड है, इट्स नॉट फ्री। राइट, एंड कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो वो भी हमें आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सोच विचार तो कर रहे हैं आपके बारे में। हम्म ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। और आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। बेसिकली इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे आपके पार्टनर आपके बारे में, या फिर नाइट टाइम में जिसे वो सोचते सोचते सो वो गए हैं। एंड इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर है उनके मन में, मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप को, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। शायद उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा इस रिलेशनशिप के बारे में, बट वो उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पाई। बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली। साथ में मैं अगर ये देखूँ तो बहुत कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं। कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वहीं उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, या आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया या कुछ इस तरह से, तो आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेके कि आप कहीं नहीं जाओगे। बहुत स्ट्रेंथ उनके अंदर दिख रही है, बहुत दैट इमोशनल लेवल पे बहुत अप एंड डाउन है, एंड ही इज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाओगे। और आपको उनको ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा होप भी है। देखो, अगर उनसे कुछ गलती हुई है या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ के ऐसे रह गए थे जो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव था और नेगेटिव हो गया, तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो जस्टिस करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भई, गलत हुआ है या गलत सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो खराब हो गई चीज़ें। ही इज़ ऑल्सो वेरी मच हर्ट। ठीक है ना? किसी की वजह से अगर वो छोड़ के गए हैं तो हो सकता है उस बंदे ने उनको छोड़ दिया हो, या फिर कोई नेगेटिव बंदा उनकी लाइफ में रहा हो, तो कहीं न कहीं धोखा उनको, या तो आपसे बहुत ज़्यादा धोखा मिलके दिल में, मतलब उनका दुखा हुआ है या दिल टूटा हुआ है, या किसी और के थ्रू उनका दिल टूटा है। अगर पीछे आपका टाइम हो गया, मतलब रिलेशनशिप टूटे, तो हो सकता है अक्टूबर के टाइम पे भी उनका कोई दिल तोड़ के चला गया हो, या हो सकता है आप ही का ब्रेकअप हुआ है अक्टूबर के टाइम पे। आने वाले 2 महीने मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, और उन्हें इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगता है कि कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ़ इस वज़ह से वो दूर गए थे कि उनका करियर रिलेटेड थिंग्स के लिए। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में अभी आ गए हैं। कुछ अपने के लिए अगर कुछ मकान लेना चाहते थे या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, जॉब में कहीं सेटलमेंट चाहते थे, तो वो सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। तो आपको शायद अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर सकते हैं। आपको एक अथॉरिटी, एक पावर हो सकती है। शायद उनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की उतनी हिम्मत आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डेफ़िनेटली आपके पास आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? एंड हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट दें, थोड़ा समय लग सकता है, बट कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं आपको यहाँ पे, उनसे, आपके पार्टनर को। और बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है वैसे बंदा ये, है ना? अगर बहुत ज़्यादा इसको ईगो एटीट्यूड था, तो अभी इमोशनल थोड़ा-सा इसका जग रहा है। जो उसका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, वो कहीं न कहीं ओपन होते हुए मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल। बट एक परेशानी मुझे दिख रही है इनकी जो लाइफ़ की, या अगर ये मैरिड हैं, तो उनके बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है घर परिवार या समाज, सभ्यता, चाचा, ताऊ और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद आप सेम जात बिरादरी के नहीं हो, या फिर उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है ना? या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि भई मेरे मम्मी-पापा के पास बहुत सारी जायदाद है, अगर मैं अपने हिसाब से काम कर लूँगा तो हो सकता है इन सब चीज़ों से मुझे हाथ धोना पड़े।
वो भी एक चीज़ है, इसलिए थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें शायद आपको बताना नहीं चाहते या उनकी लाइक फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं करी है। कस्टम्स में ही जो हुआ है, शादी हुई है और इसलिए उनको घरवालों के आगे बोल पाना, ये बात रख पाना भी कहीं न कहीं मुश्किल लग रही है। ठीक है? बट फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है। जस्टिस आपको देना चाहिए। सो वो वाली चीज़ हम कह सकते हैं बट ऑब्वियस है। एंड साथ में हालाँकि उनको अगर उनके घरवाले कुछ समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबकी बात सुन रहे हैं बट रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोग उनकी शादी के लिए बोल रहे हों या कुछ लोगों ने घरवालों के दबाव में आके हो सकता है शादी भी कर ली है। ठीक है ना? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान का भी सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है उनके फाइनेंसेस ठीक ना चल रहे हों, हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। सो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को उस चीज़ से भी रिलेट कर रहे हैं कि उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। ठीक है ना? तो कहीं उनको कर्मा तो नहीं मिल रहा है। तो जैसे दिल के अंदर की आवाज़ उनको ये कह रही है, ठीक है? स्पेशली अगर जो मैरिड हैं, तो हो सकता है आके आपसे माफ़ी माँगना चाह रहे हो और जो अनमैरिड हैं, उन केस में उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आके ये रिलेशनशिप में अभी भी कहीं न कहीं होप दिख रही है और होप कैसी दिख रही है कि उन्हें आके आपसे डिस्कस करना चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में उन्हें लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो है। अब डिवाइन की ब्लेसिंग से तो हो सकता है जब वो आपके साथ रहते हो तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं उनकी लाइफ में, स्टेबिलिटी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जो कि शायद वो अकेले नहीं रह पाते। या अगर कोई रिलेशनशिप भी आपके बाद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई थी या कुछ भी चीज़ें थी, सो वहाँ पे भी उनको कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि खुशी का सामना नहीं मिला। या हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी मतलब आपको अप्रोच भी किया हो पास्ट में बट आपने शायद उन्हें मना कर दिया तो ही फील वेरी हर्ट कि अभी मैं जाऊँ या ना जाऊँ दोबारा अप्रोच करूँ मुझे वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन करना चाहिए ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज्ड। सो आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखना, आपके स्टेटस देखना, आपका देखना कि यूट्यूब में लाइक यूट्यूब कह रही हूँ मतलब इंस्टाग्राम में कितनी फ़ोटो अपलोड हुई है, मैसेंजर चेक करना कि आपके कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, नहीं आते हैं। डेफ़िनेटली नई बिगिनिंग करना चाहता है, डेफ़िनेटली करना चाहता है, बट द थिंग इज़ दैट पास्ट की कुछ चीज़ें या तो उनको हर्ट कर रही हैं, अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगो। वो चाहते हैं चीज़ों का जजमेंट हो, जस्टिस हो। अंदर की आत्मा उनको ऐसे बोलती है कि जो कुछ भी गलत हुआ है ना उसको ठीक करने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट क्या है कि स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप कैसे लेना पड़ेगा? चीज़ों को इनिशिएट करना पड़ेगा। अपनी गलती है वो मानो, सामने वाले की गलती है वो मानो। देखो यहाँ हर केस में अगर उन्हें उनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें लगता है कि उनको भी कर्मा मिल रहा है। सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अगर वो दिमाग से चलते थे इस रिलेशनशिप में तो उन्हें उनका जो दिल वाला एरिया जैसे मैंने पहले ही बोला उनका जो हार्ट चक्रा खुला है तो वो हार्ट एक्टिवेट हो गया है। तो अब थोड़ा-सा दिल का मामला उन्हें लगता है कि दिल के हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पे उनके अंदर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो तो पार्टनर मिलने का पॉसिबिलिटी बना सकता है। हो सकता है आपका जन्मदिन या उनका जन्मदिन आ रहा हो। ठीक है ना? मिल सकते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र कर सकते हैं और आगे की अपनी थिंकिंग बता सकते हैं कि किस तरह से चलेंगे या कितना समय लगेगा या कितना आपको वेट करने की ज़रूरत है या पीछे जो हुआ था, क्यों हुआ था? एक ओपन कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन आप उनसे रख सकते हो। राइट एंड चीज़ों में क्लैरिटी आपको देते हुए नज़र आएँगे एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें तो समय पे छोड़ दी कि जो होगा अच्छा होगा। बिकॉज़ कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं उन सब का प्रायश्चित कर लेता हूँ, मैं उन सब चीज़ों के आगे बोल देता हूँ और देन एवरीथिंग विल बी ऑलराइट एंड कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आपके साथ मिलके जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा बेटर होंगी रादर देन अकेले। ठीक है ना? सो थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बिकॉज़ ऑफ घर, बिकॉज़ ऑफ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी लो फाइनेंसेस स्पेशली जो मैरिड लोग हैं उनके लिए। सो वो वाली चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा चीज़ों में डर रहे हैं। ठीक है ना? अभी अगर आपका पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है तो हो सकता है दिल मतलब टूटने के बाद उनके इतने बुरे हाल हो गए कि वो खुद ही बहुत ही एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में चले गए। तो उससे निकलना थोड़ा-सा समय लग रहा है उनको उस चीज़ में और आपको लग रहा है कि बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना? अगर आप बिल्कुल ही उनकी कोई फ़ोटो नहीं देखते, कोई स्टेटस नहीं देख रहे, व्हाट्सएप में कभी ऑनलाइन नहीं आते, इफ इन केस अगर आप ब्लॉक नहीं हो, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? हो सकता है उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो, उनकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हुई हो।
ठीक है ना? यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को तो डेफ़िनेटली अच्छी पोज़ीशन जॉब वग़ैरह मिली है। बट कुछ लोग जो स्पेशली जो बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके कोई काम करते हैं, तो उसमें वहाँ पे उनको घाटा मिलने के चांसेस है। फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। गाड़ी ठुक सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ़ में हुई होगी, कोई छोटी-मोटी सर्जरी हो सकती है उनकी या घर में किसी की, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो हैप्पी तो देखो वो भी नहीं है, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। बट हाँ, वो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है आपको लेके कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक करनी है जैसे-तैसे करके, सो विल डू दैट, राइट? So just wait for the time because time is the best healer. देर से आए दुरुस्त आए वाली चीज़ होती है, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।